हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ मिताली और मेरे चैनल का नाम है सिंपल व्लॉग्स। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो तो आप समझ ही गए होंगे। ये है किचन डेकोर के ऊपर और किचन मेकओवर। तो आज ये वीडियो बहुत टाइम बाद, आई नो कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग होता जा रहा था और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो लेके आऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू ऑल नो दैट फेस्टिविटीज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आज आप मेरा एथनिक वेयर देख के समझ भी गए होंगे कि मैं पूरी आज डेक अप होके बैठी हुई हूँ ये वीडियो शूट करने के लिए। और फेस्टिविटीज़ हैं तो गाइस, वैसे भी दिवाली हमेशा बहुत ज़्यादा फन और बहुत ज़्यादा प्यार लेके आती है। तो वैसे भी मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ दिवाली के लिए और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज फाइनली आपको अपनी किचन का मेकओवर दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, मैं आपको थोड़ा पहले ओवरव्यू दे देती हूँ अपने किचन का। तो मेरा किचन कुछ इस तरह से दिखता है। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फ्रिज से। तो यहाँ पे मैंने अपना फ्रिज रखा हुआ है। ये ओपन किचन है और मैंने अपना फ्रिज रखा हुआ है इस तरह से। तो अगर आप मेरे फ्रिज के अंदर देखते हैं तो इस तरह का है मेरा फ्रिज। और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ फ्रिज के लिए जो कि बहुत यूज़फुल है, स्पेशली व्हेन you want extra space in the fridge। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा ड्रॉर्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो आप ये देख रहे हैं कलरफुल सी जो प्ले नीचे मैंने बिछाया हुआ है, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। शायद ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। आई रियली लाइक दैम। उसका एक रीज़न है, रीज़न बीइंग कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना और ये बहुत इजी होता है क्लीन करने के लिए। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं किचन में गाइस। तो मेरा अपना किचन यहाँ पे रखा हुआ है। सो इट्स अ बिग किचन, अनलाइक जो मेरा एक्चुअली गुड़गांव का किचन था उससे। और एक और चीज़ मैं आपको एक हैक देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आप प्लीज़ अपने किचन इलेक्ट्रिकल जितना भी सामान है, जैसे माइक्रोवेव हो गया या फ्रिज हो गया, आप इतनी मेहनत से ये चीज़ें खरीदते हैं अपने घर के लिए, प्लीज़ इनके ऊपर कुछ ना रखिए। बिकॉज इससे क्या होता है, इनकी जो एज होती है ना इलेक्ट्रिकल हो जाती है। सो ट्राई टू डोंट पुट एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ योर फ्रिज। ट्राई अवॉइड पुटिंग एनीथिंग ऑन द टॉप ऑफ योर फ्रिज। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने देखिए मैग्नेट भी साइड में लगाया हुआ है बिकॉज आई डोंट वांट कोई भी स्क्रैच फ्रिज के ऊपर आए। तो ये मैग्नेट मैंने कुछ इस तरह से लगाया है। एंड जैसे आप देख सकते हो, ये मैग्नेट मैंने साइड में। तो मैग्नेट हमेशा आप साइड में लगा सकते हो फ्रिज के। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है मैग्नेट्स लगाना, डोंट ट्राई पुटिंग इट इन द फ्रंट ऑफ योर फ्रिज। इससे स्क्रैचेस वगैरह भी आ जाते हैं। यहाँ पे गाइस मैं वो रखा हुआ है, बास्केट रखी हुई है जिसमें मैं आलू प्याज वगैरह रखती हूँ या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ सामान होता है तो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। और ये एक्चुअली मेरे पास एक एक्स्ट्रा, मुझे लगता है कि आपका जो किचन है ना, दैट शुड ऑलवेज लुक गुड। और मेरी मॉम भी ये कहती है कि किसी भी लड़की की जो पहचान होती है ना, वो उसके किचन से होती है कि उसने अपना किचन कितनी अच्छी तरह सेटअप करके रखा हुआ है। सो योर किचन शुड ऑलवेज बी क्लीन, की इट शुड ऑलवेज बी लाइक वेलकमिंग। तो मैंने ना ये जो मेरा आप ये देख सकते हो, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन, इस तरह से डेकोरेट करके रखना फ्रिज। और फेस्टिविटीज़ हैं और दिवाली इज़ ऑल अबाउट लाइट्स। तो मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। यही आपने मेरा बंजारा मार्केट वाले हॉल में भी देखा होगा कि मैंने किस तरह जो मैंने बर्नियाँ ली थी वो मैंने किस तरह से डेकोरेट करके रखी हुई हैं। सो मूविंग ऑन टू दिस कॉर्नर गाइस, यहाँ पे मैंने अपना जितने भी वॉशिंग यूटेंसिल्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। ये मैंने किसी लोकल मार्केट से लिया था स्टैंड, क्योंकि मुझे नीचे बिल्कुल भी ये सिंक के पास रखना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत क्लटर्ड हो जाता है इसके पास रख के। तो इसीलिए आप इसको सिस्टमेटिकली, अगर आपके पास इस तरह का स्पेस है तो आप ऐसा कुछ ले सकते हैं मार्केट से। ये मुझे 150 रुपीज़ का मिला था लोकल मार्केट से। इसके ऊपर मैंने ये इस तरह से रखा है। मैं इसी तरह से रखती हूँ उसको, तो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। ये है मेरा टाल जो कि मैंने मेड के लिए रखा है। जब वो अपने, या फिर हम भी कुछ वॉश करते हैं तो हम हैंड वॉश कर सकते हैं इससे।
ये भी मैंने डस्टिंग के लिए रखा हुआ है। मूविंग ऑन टू दिस कॉर्नर, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा वाटर प्यूरिफायर है और ये अब ये इंस्टॉल हो चुका है, तो ये इस तरह से हमने इंस्टॉल करवाया है यहाँ पे। सो गाइज, मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है, किचन में भी मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। अगर आप मेरे आगे भी वीडियोस देखेंगे, आप देखेंगे मेरे हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ ग्रीन रहता है। सो गाइज, ये इस तरह से आप ग्रीन, यू शुड ऑलवेज कीप समथिंग ग्रीन इन योर किचन ऑल्सो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कुकिंग करते समय भी एक्चुअली आपको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, बिकॉज जब हम लिविंग रूम वगैरह में बैठते हैं, हम इतना अच्छा डेकोरेशन करके रखते हैं, बिकॉज हम वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। तो जो लेडीज़ होती हैं वो मोस्टली टाइम स्पेंड करती हैं किचन में, तो उनको भी अपना किचन ऐसे ही लाइटली रखना चाहिए, थोड़ा ग्रीन रखना चाहिए, इससे बहुत अच्छी एनर्जी भी मिलती है। सो गाइज, ये मैंने यहाँ पे मनी प्लांट रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस था, तो मैंने जो भी आपने मेरे बंजारा मार्केट हॉल में अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा, मैंने ये सब वहाँ से खरीदा हुआ है। तो मैंने ये इस तरह से डेकोरेट करके रखा है यहाँ पे। और ये बर्निया, एज आई टोल्ड यू, एंड एवरी टाइम इन एवरी वीडियो आई टेल यू दैट आई एम जस्ट लुकिंग टू डिस्कार्ड, नाउ आई एम trying to discard all my plastic things which I have, boxes or anything, to या तो ग्लास या फिर सेरेमिक किसी तरह से माइक के मतलब बर्तन अब मैं लेना शुरू किया है। सो इस तरह से मैंने अपना किचन डेकोरेट किया है गाइस। ये क्रिपर्स मेरे पास पड़े थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू यूज़ इट इन किचन, और मैंने इस तरह से यूज़ किया है किचन में। ये हार्डली हमारी खिड़की खुलती है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है। ये बर्निया आपने मेरे, एज आई टोल्ड यू, मेरे बंजारा हॉल में देखा होगा। सो गाइज, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। ये ईट स्लीप रिपीट, ये मैंने खुद से लिखा हुआ है। सो इट वॉज अ ब्लैंक काइंड ऑफ थिंग जिस पे मैंने ये लिखा है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रखा हुआ। तो आप कुछ सामान से ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और गाइज, मैं यहाँ पे ये हमेशा ये जग रखती हूँ जिसमें पानी होता है, जो कि मैं कुकिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ। बहुत इजी होता है यूज़ करने के लिए। और आप ये भी देखोगे तो ये भी ग्लास का है, ये भी मैं प्लास्टिक का नहीं यूज़ किया है मैंने, ये भी ग्लास का है। सो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है फॉर कुकिंग पर्पस। और मूविंग ऑन टू दिस सेक्शन, ये मेरा किचन का गैस स्टोव है। और गाइस, ये गैस स्टोव मेरा, अगर आप थोड़ा क्लोज़र लुक देखोगे मेरे गैस स्टोव का, आप देखोगे मैं हमेशा ट्राई करती हूँ उसको क्लीन रखने का। और एक्चुअली क्या होता है कि ये एक हैक भी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, कि जैसे ही आपका किचन में कुछ गिर जाता है ना, आप उसी समय से क्लीन कर दोगे, तो ये हमेशा आपका जो ये गैस स्टोव है हमेशा क्लीन रहेगा। इस गैस स्टोव को गाइस इतना टाइम हो गया है, आई मीन इट्स मोर देन एन ईयर कि ये है मेरे पास। और ये देखो आप, अभी भी ऐसा लगता है बिल्कुल नया सा, बिकॉज मैं तभी के तभी इसकी सफाई कर देती हूँ जैसे इस पर कुछ गिरता है। आई डोंट कीप इट लाइक कि चलो बाद में कर लूँगी, ऐसे नहीं होता मेरे साथ, मैं तब के तभी कर देती हूँ। किचन टॉप, आई ऑलवेज लव टू कीप माई काउंटर टॉप क्लीन, नॉट क्लटर्ड। आई लाइक टू कीप इट लाइक दिस वे। फिर गाइस, यहाँ पे हम आते हैं, ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, ये स्टिकी। इसके लिए टिश्यू रोल के लिए टिश्यू रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं टिश्यू रोल यहीं पे रखती हूँ। थोड़ा हैंडी होना चाहिए टिश्यू रोल, क्योंकि आप कोई भी फ्राइड आइटम बनाते हो तो उसमें ये ईजीली होता है यूज़। सो ये मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था। और ये यहाँ पे मैंने ये किचन के लिए नाइफ़ रखा है, कि अगर कोई और भी आपका किचन यूज़ करना चाहता है ना गाइस, तो वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि उसको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि वो सामान कहाँ से लेगा। एवरीथिंग शुड बी लाइक वेरी रीचेबल। ये मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो, किचन की वीडियो में देखा होगा, ये भी मैंने स्टैंड वहीं से ऑर्डर किया है, किसी लोकल मार्केट से लिया था, सॉरी। तो ये मैंने इस तरह से यहाँ रखा है। ये मैंने कप स्टैंड यहाँ पे रखा हुआ है अपना। और गाइस, मुझे डिफ्यूज़र्स बहुत पसंद है। मुझे अपने किचन में भी उतनी ही फ्रेगरेंस चाहिए, मुझे उतना रिफ्रेशिंग चाहिए अपना किचन जितना मुझे अपने और रूम्स चाहिए। So this is because I spend most of my time in my kitchen, and I love to keep my kitchen neat and clean, and I love decorating my kitchen. So I have kept this diffuser. ये diffuser आपने मेरे इसमें भी देखा होगा, मैंने ऊपर पे भी रखा हुआ है diffuser एक लगा के। और गाइज, ये भी आपने मेरे केन हॉल में देखा है, ये मैं रोटी के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें मैं रोटी बना के रखती हूँ अपनी।
और ये हैंगर गाइस, ये भी मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। इसमें यू कैन एक्चुअली कीप योर मग्स, यू कैन हैंग योर मग्स एंड कुछ भी चीज़ आपको हैंग करनी है आप कर सकते हो। अभी हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है तो मैंने कुछ भी ज़्यादा हैंग नहीं करके रखा है। मूविंग ऑन टू दिस कॉर्नर गाइस, ये मेरा कॉर्नर है जिस पे मैंने सारे मसाले रखे हैं। ये एक्चुअली सारे साबुत मसाले हैं और ये एक पोर्शन है जहाँ पे मैंने टी, शुगर, इसमें सब में मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ क्या है, सो दैट कोई भी अगर मेरा किचन यूज़ करे उसके लिए बहुत इजी हो एक्सेस करना। ये मैं आपको दूर से भी दिखा देती हूँ कि ये पोर्शन किस तरह से दिखता है। सो ये सब ग्लास के छोटे छोटे जार्स हैं गाइस। ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं स्पार या किसी भी हाइपर मार्केट में, आपको इजीली मिल जाएंगे एंड दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये मुझे 100 रुपीज़ के मिले थे 4 एंड आई थिंक दैट्स अ गुड डील। मूविंग ऑन टू दिस कॉर्नर गाइस, यहाँ पे मैंने सब अपना क्रॉकरीज रखी हुई हैं, जो भी मेरे कप्स हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रॉकरीज। और ये छोटे छोटे मैंने ये रखे हुए हैं चटनी के लिए, या फिर आप अचार इसमें सर्व कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये मैंने कांच के ग्लास, कांच का जितना भी सामान है वो सब मैंने इस पे रखा हुआ है। सो ये मैंने इस तरह से रखा है ये वाला। और इस पे गाइस मैंने जितना भी है बिस्किट्स वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो मैं ये जार्स यूज़ करती हूँ उनके लिए। दो अभी इसमें कुछ आपको नहीं दिखेगा बिकॉज अभी सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। बट देन ऊपर वाला जो कॉर्नर है, ऊपर वाला जो स्लैब है, इसमें मैंने सूप कप्स रखे हुए हैं। ये बेसिकली ये निकलते हैं विंटर्स के टाइम पे, तभी आपका मन करता है सूप्स वगैरह पीने का, तो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। देन गाइस टू माई इलेक्ट्रिक पोर्शन, मैं जैसे आपको बता रही थी कि आपको अपने इलेक्ट्रिक, हमारी आदत होती है गाइस, वो मेरी भी आदत थी पहले कि मैं कुछ भी फ्रिज के ऊपर रख देती थी या माइक्रोवेव देखा उसके ऊपर हमने रख दिया, तो फिर ईजी होता है रखना। बट देन आई परचेज दिस फ्रॉम आई बिलीव अमेजन। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत ही यूज़फुल है गाइस। इससे क्या होता है, एक तो आपका माइक्रोवेव के ऊपर आप कुछ नहीं रख पाते, आपका माइक्रोवेव बचा रहता है। इवन डोंट पुट, आई वुड से कि आप वो जो कपड़ा लोग बिछाते हैं ना वो भी आप माइक्रोवेव के ऊपर मत रखिए, बिकॉज दैट ऑल्सो लुक सो टैकी एंड इट्स नॉट अबाउट कि बहुत टैकी लगता है, बट इट्स अबाउट कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक सामान होती है ना उसकी लाइफ कम कर देता है। सो ये मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे मैंने रखा है, इसके ऊपर ये स्टैंड है, इसमें मैंने अपना ग्रिल मशीन रखी हुई है। और यहाँ पे गाइस मैंने अपना टोस्टर रखा हुआ है, बिकॉज ये सब इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। जब आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इजीली आपको मिल जाने चाहिए। और ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। आई वुड हाईली रेकमेंड दीज हुक्स टू यू गाइस। ये इतनी अच्छी तरह अटका हुआ है इसमें। और ये मैंने इसके ग्लव्स रखे हुए हैं यहाँ पे माइक्रोवेव के, सो दैट इट शुड नॉट लुक बैड। देन गाइस, अब हमारा जो लास्ट सेक्शन जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने कैसे अपने ड्रॉर्स में सामान ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। लेट्स गेट इनटू दैट। सो यहाँ पे जो आप मेरा ड्रॉर देख रहे हो उसमें है मेरा डस्टबिन, जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। एंड सो लिटिल क्लोजर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपना सामान ऑर्गेनाइज करके रखा है गाइस। मैंने यहाँ पे रखा है जो भी ग्रेटर वगैरह है वो मैंने इसमें रखा हुआ है। जो भी मेरा स्पैचुलास हैं वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। जो भी मेरा बीट करने वाला सामान है या फिर जो भी छन्नी वगैरह है वो मैंने इस ड्रॉर में रखी है। तो दूसरे ड्रॉर में आप देखोगे मैंने इसमें ना स्पेयर मग्स या कप्स रखे हैं। जैसे घर पे कभी कोई भी काम करने वाले लोग आते हैं या कोई भी आते तो उनके लिए मैंने ये रखा हुआ है मग्स। यहीं पे मेरा मैंने ये भी रखा हुआ है कप, बोल्स एंड ऑल दैट। ये जो सबसे नीचे वाला ड्रॉर है ना गाइस, इसमें मैंने ये सब रखा हुआ है। मेरे जो भी बड़ा जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कुकर हो गया या कोई या तवा हो गया या फिर पतीला हो गया, ये सब मैंने इसमें रखा हुआ है इस तरह से। फिर मूविंग ऑन टू दिस ड्रॉर गाइस, इसमें मैंने मेरी सबसे स्पेशल चीज़ रखी है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा गाइस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एलीट सा लगता है। ये मेरा मसाला दानी है, इसको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये मैंने इस तरह से रखा है। एंड यू नो व्हाट, मैंने ये क्यों ली थी इसका एक और रीज़न था। इट्स नॉट दैट जस्ट
इट्स नॉट अबाउट लुक्स बट इट्स अबाउट, इसमें क्वांटिटी भी बहुत कम आती है गाइज। इसमें आप भर भर के मसाले, जिनको खाने की आदत होती है, अगर वो इस तरह से यूज़ करेंगे तो उनको कम मसाले। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली अपना किचन का कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने जो भी एक्स्ट्रा, जो भी बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो रखा हुआ है। इस ड्रॉअर में आपको मेरे सारे मसाले दिखेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको दिखाए थे खड़े मसाले, उससे इनको भी देखिए मैंने कैसे नाम से रखा हुआ है, सो दैट ईजी होता है इन सबको निकालना, और ये बहुत अच्छी तरह से एक्चुअली रहते भी हैं। एंड गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ये देख रहे हो क्लिप्स, ये क्लिप्स बहुत यूज़फुल होती हैं। प्लीज़ आई वुड हाईली रेकमेंड, एक तो ये क्लिप्स, एक वो जो मैंने आपको दिखाया था कि आपको ये मंगाना चाहिए, जो स्टिकी मैंने आपको दिखाया था जिसमें मैंने वो टांगा हुआ है। एंड गाइस, सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बोला था कि आप एक्चुअली आपको ऑर्डर करनी चाहिए, वो है एक तो ये स्टिकी, और जो मैंने फ्रिज का आपको दिखाई थी 2-3 चीज़ें, वो मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। गाइज, इसका लिंक मैं नहीं डाल सकती, बट दिस इज़ अ क्लिप जो आप का जो भी एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है, आप इस तरह से क्लिप करके उसको रख सकते हो। हाईली रिकमेंडेड गाइज, ये बहुत बहुत यूजफुल चीज़ है। लास्ट वाला जो ड्रॉअर है गाइज, इसमें मैंने अपना इसमें मैंने अपनी मिक्सर रखा हुआ है, इसमें मैंने अपना इडली मेकर रखा हुआ है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो मैं डे टू डे लाइफ में उतना नहीं यूज़ करती, वो मैंने सब इस वाले ड्रॉअर में डाली है, और ये थोड़ी ईजीली एक्सेसिबल भी होती है। मूविंग ऑन टू दिस ड्रॉअर गाइज, यहाँ पे मैंने अपने दाल और चावल और आटा रखा हुआ है कुछ इस तरह से। सो गाइस, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आप ये देख रहे हो ऑयल डिस्पेंसर्स। ये ऑयल डिस्पेंसर भी हाईली रिकमेंडेड है। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज ये जो ऑयल डिस्पेंसर्स है इसमें बहुत लिमिटेड ऑयल निकलता है, और जिनको बहुत ज़्यादा ऑयल खाने की आदत है वो अगर ये डिस्पेंसर यूज़ करेंगे इससे शायद वो कम दिखाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा जब वो निकाल रहे होंगे ना ऑयल, उनको लगेगा कि शायद बहुत ज़्यादा ऑयल निकाल रहे हैं, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल निकलता है इससे। एंड दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड गाइज, एंड आई वुड, एज आई सेड इन माई अर्लियर वीडियोज़ ऑल्सो, कि प्लीज़ अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक। Please get into the habit of using ceramic, or you can use steel, or you can use glass, but avoid using plastic. So guys, this is it from today's video, from my किचन मेकओवर। आई होप आप लोगों को ये किचन मेकओवर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए गाइस, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, बट स्टिल आई वुड से प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर। आई वांट योर कमेंट्स, बिकॉज आई गेट एनकरेजमेंट फ्रॉम योर कमेंट्स, दैट अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती की है या फिर मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बताइए। बट प्लीज़ आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच गाइज। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आई बिलीव होपफुली वो एक ट्रैवल वीडियो होगा, और वो भी बहुत जल्दी आएगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। यू हैव अ लवली डे।